फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। और फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में आते हैं बेटा हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और लास्ट में ऑर्गेन। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डायग्राम में शुरुआत करते हैं बेटा हिस्टोग्राम से। अब हिस्टोग्राम क्या चीज़ होती है, तो पहले मैं इसी बात को इंग्लिश में कन्वे करता हूँ, फिर आपको हिंदी में समझाऊंगा। ए हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूस सीरीज। यानी कि कंटिन्यूस सीरीज में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं या उसका जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का, उसी को ग्राफ पर प्लॉट करना हिस्टोग्राम कहलाता है। अब ये पहले से अलग कैसे है, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर क्या होता है वो बात देखिए, फिर ये पहले वाले डायग्राम से अलग कैसे है वो मैं सिखाऊंगा आपको। यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स होते हैं ना बच्चों, उन्हें एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि क्लास इंटरवल्स आर मेंशन्ड ऑन द एक्स एक्सिस और द बेस एक्सिस, व्हाइल द फ्रीक्वेंसीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस। यानी कि हिस्टोग्राम में ये जो दो एक्सिस है, इस एक्सिस पर तो मेंशन किया जाएगा क्लास इंटरवल को और वाई एक्सिस पर मेंशन किया जाएगा फ्रीक्वेंसी को। इसलिए कोई भी रेक्टेंगल जो बनाया जाएगा, सपोज करिए क्लास इंटरवल है 5 to 10, तो ये रेक्टेंगल कितना विड्थ वाला होगा, यानी कि इसकी कितनी विड्थ होगी, ये डिपेंड करेगा उस क्लास इंटरवल की साइज पर, यानी कि इंटरवल पर, और वो उसकी कितनी हाइट होगी, कितना लंबा होगा वो डिपेंड करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी पर। यानी कि द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल डिपेंड्स अपॉन क्लास इंटरवल, व्हाइल द लेंथ ऑफ ए क्लास इंटरवल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हमारे लिए यहाँ पर दोनों एक्सिस मैटर करती है। दैट्स व्हाई हिस्टोग्राम आर नोन एज टू डायमेंशनल डायग्राम। और यही डिफरेंस इसको पहले वाले डायग्राम से अलग बताता है। यानी कि जितने भी अभी तक हमने बार डायग्राम्स पढ़े वो वन डायमेंशनल थे, यानी कि वहां पर ब्रेड्थ यानी कि जो इनकी विड्थ थी वो क्या होती थी, इक्वल होती थी, है ना। और मैटर क्या करता था, उसकी केवल लेंथ यानी कि उसकी केवल हाइट मैटर करती थी। जबकि यहाँ पर विड्थ के साथ साथ उसकी लेंथ यानी कि हाइट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट bar diagram are one dimensional diagram while histogram are two dimensional diagram। एक और डिफरेंस है, बार डायग्राम्स जो होते थे वो इक्वल स्पेसिंग के साथ, यानी कि जो दूसरा होगा वो यहां से आता था, ये होता था बार डायग्राम। लेकिन हिस्टोग्राम ऐसा नहीं होता। दे हिस्टोग्राम्स इन हिस्टोग्राम्स रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि एक के बाद एक बिना डिस्टेंस रखे हुए बनाए जाते हैं। यानी कि अगर कोई क्लास इंटरवल आ रहा है 10 to 15, तो उसके लिए यहीं से बन जाएगा, यानी कि ये स्पेसिंग क्या हो गई बेटा, यहाँ पर खत्म, जीरो हो गई। तो बार डायग्राम्स हैव इक्वल स्पेसिंग्स अमंग रेक्टेंगल्स, व्हाइल इन हिस्टोग्राम रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि पास पास बनाए जाते हैं बिना किसी भी डिस्टेंस के। तो ये डिफरेंस है बेटा बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हिस्टोग्राम को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। तो इसके दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस, हिस्टोग्राम इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, यानी कि जब क्लास इंटरवल के जो विड्थ साइज है उनकी वो इक्वल हो, यानी कि 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, यानी कि सब में क्या आ रहा है डिफरेंस, 5 का 5, 10, 15, 20, 25, तो हर बार डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा 5। तो ये हुआ हमारा पहला केस, यानी कि हिस्टोग्राम व्हेन क्लास इंटरवल आर ऑफ इक्वल साइज। और दूसरा केस होता है व्हेन हिस्टोग्राम इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, यानी कि एक हिस्टोग्राम तो आए 5 to 10 और दूसरा आ जाए 10 to 30। तो यहाँ पर तो साइज क्या हो गई बेटा 5 और यहाँ पर क्या हो गई 20।
तो जब ऐसा सीन होता है तो इसे सेकंड केस कहा जाता है, और इस सिनेरियो में फर्स्ट केस। हम बारी बारी से दोनों केस को डिस्कस करेंगे। आज वाली क्लास में मैं आपको इक्वल क्लास इंटरवल वाला जो केस है वो डिस्कशन करके बताता हूँ। चलिए बच्चों, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ये हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहला केस है। फर्स्ट केस का नाम क्या दिया था हमने? हिस्टोग्राम इन द केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है बेटा, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। कौन सी इंफॉर्मेशन? ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कहीं पर भी एफ नहीं लिखा हुआ है कि एफ कौन सा है। तो बच्चों एक आसान तरीका होता है, जब फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट मेंशन नहीं कर रखी हो तो कैसे पहचानेंगे कौन सा कॉलम फ्रीक्वेंसी का है? जिस कॉलम के आगे नंबर ऑफ लिखा हुआ रहता है वो कॉलम हमेशा फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, ये बात 100% अपने दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख ही रहे हैं। अब इन क्लास इंटरवल यानी कि मार्क्स को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस पर। तो मैंने एक्स एक्सिस पर लिखा है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। हर बार इंटरवल कितना आ रहा है बेटा? 10 का। यानी कि कौन सा केस हुआ? इक्वल क्लास इंटरवल का। तो मैंने मार्किंग कर दी है इक्वल स्पेसिंग के साथ में। 10, 20, 30, 40, 50 ये जो गैप है ये मैंने इक्वल रखे हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जा रही है बेटा मेरी 20 तक, तो मैंने 5 की स्पेसिंग के साथ यहाँ पर गैप्स को फिलअप कर दिया है। अब आइए प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। 0 to 10 कितना लिखा हुआ है? 5। अब 0 से 10 कहाँ तक आएगा? यहाँ से 0 से 10 कितना फ्रीक्वेंसी बता रखी है बेटा यहाँ पर? 5। तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसे 10 पर लाकर स्केल की मदद से मीट ऑन कर देंगे। ठीक है। अब सेकंड, 10 से 20 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। तो ये रहा 10 और ये रहा 20, यानी कि इसके बीच में हमें रेक्टेंगल बनाना है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, ये हो गया 10 से 20, ये फ्रीक्वेंसी थी 5, ये फ्रीक्वेंसी हो गई 10। 20 से 30 कितना दे रखा है? 15, ये रहा 15। स्केल का यूज करें बच्चों आप लोग, ताकि जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट आ सके। ये हो गया 15। 30 to 40, 20 दे रखा है। 30 से 40, 20। यहाँ पर लिख दिया। लास्ट क्या आ रहा है? 40 to 50 कितना आ रहा है? 12। तो 12 कहाँ पर आएगा? 10 यहाँ पर आ रहा है। तो ग्राफ पेपर पर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमें ये जो इंडिविजुअल मार्किंग्स होती है वो काउंट करना आसान रहता है। इसलिए सभी डायग्राम्स आपको ग्राफ पेपर पर बनाकर अपनी नोटबुक में पेस्ट करने बच्चों। तो अगर 10 यहाँ पर है तो ये 11 होगा, यहाँ पर 12। इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हुए ये हो गया हमारा 12। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को कहा जाता है बच्चों, ये क्या है? हिस्टोग्राम। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।